अनुपमा अब भी वही है, मजबूत, सहनशील, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि अब उसने सुनना बंद कर दिया है और सोचना शुरू कर दिया है अपने लिए। मोटी माँ ने फिर से वही बात दोहराई, रिश्तों में दूरी होनी चाहिए, पास आओगे तो घुटन होगी। और अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की मुस्कान दी और अपना बैग पैक करने लगी। वो मुस्कान शायद उसके दर्द की सबसे गहरी परत थी। उधर घर में चल रहा है एक और जज्बातों का तूफान। गौतम और माही की नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं रहीं। गौतम सबके सामने माही की तारीफ करता है, उसे इंस्पिरेशन कहता है, लेकिन प्रार्थना की आंखों में जलन और दिल में टीस साफ दिखती है। वो अंश से कहती है, जब माही मेरी बहन बनकर आई थी तब मैंने उसे माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन अब वही मेरी जगह ले रही है। अंश को लगता है कि प्रार्थना अब भी गौतम को चाहती है और उसका दर्द अब सहन नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या गौतम सच में माही से प्यार करता है या ये भी सिर्फ एक चाल है? इसी बीच परी की जिंदगी में भूचाल तब आता है जब राजा की मोबाइल स्क्रीन पर एक लड़की का नाम फ्लैश होता है। परी उस पर शक करती है, लेकिन राजा जवाब देता है, काम की लड़की है, जरूरत पड़ी तो बात करनी पड़ती है। परी को अब यकीन हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। वो तय करती है कि इस बार वो चुप नहीं बैठेगी। दूसरी ओर राही एक पार्टी में प्रेम को देखती है और तभी एक कॉल आते ही प्रेम पार्टी बीच में छोड़कर चला जाता है, मुस्कुराता हुआ, बिना किसी सफाई के। राही अब खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करती है। और इन सब के बीच तोशु को अपने ही परिवार के अंदर शक होने लगता है। उसे लगता है कि पाखी की बेटी और राजा के बीच कुछ चल रहा है। फोन पर बार बार चैटिंग, स्माइलीज, सीक्रेट कॉल्स, सब कुछ इशारा कर रहा है कि कोई राज है जो छुपाया जा रहा है। एपिसोड का क्लाइमैक्स बहुत ही भावुक होता है। प्रार्थना एकांत में बैठकर गौतम की पुरानी तस्वीरें देखती है और जोर जोर से रोती है। अनुपमा उसे चुपचाप देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। बस एक वाक्य बोलती है, कुछ रिश्तों को आवाज नहीं, वक्त की समझ चाहिए। क्या अनुपमा की चुप्पी अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी? क्या रिश्तों की ये उलझन अब खुलकर टूटेगी? कमेंट करके बताएं, क्या प्रार्थना सही कर रही है या माही? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।